अस्सलामुअलैकुम जी। यूलर्न के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूलर्न की जानिब से एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और इसके अलावा आईसीएस जो है वो आपको एजुकेट किया जा रहा है ऑनलाइन सिस्टम का। जहां तक हम देखते हैं वो ये है मामलात कि पेरेंट्स जो हैं वो जल्दी एग्री नहीं करते हैं, बिकॉज वो कहते हैं कि ऑनलाइन क्या एजुकेशन है, बच्चे सीख पाएंगे या नहीं, और जिस तरह से मीम्स बनती हैं ऑनलाइन की। तो इन सब सवालात के जवाब लेने के लिए हमने आज अपने जो गेस्ट बुलवाए हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, गवर्नमेंट स्पोकन पर्सन भी हैं, उसके अलावा ये एक कामयाब जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत से अखबारात में लिख भी चुके हैं और लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो इनसे जानेंगे कि यूलर्न के बारे में ये क्या राय रखते हैं और ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर ये क्या देखते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिर बुखारी साहब, तो इन्हीं से जानते हैं कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक, आप बताएं। ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक तो आप गवर्नमेंट के स्पोकन पर्सन हैं, फिर आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत से अखबारात में आपने लिखा भी हुआ है, बहुत से लोग आपको जानते भी हैं, एक सक्सेसफुल स्टोरी जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई है और बहुत से लोग नाम बनाना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट में स्पोकन पर्सन भी हैं। आप इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और यूलर्न का कि मुझे यहाँ पे मदऊ किया ताकि मैं अपने जज्बात का इज़हार कर सकूँ, जो मैंने सीखा है अपने इस सहाफ़ती कैरियर में। तो मेरे जैसे लोग जो हैं लोअर मिडिल क्लास से जिनका ताल्लुक़ है, उनका सामने आना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हर्डल्स होती हैं। तो मेरी स्टोरी भी ऐसे है कि मेरे पेरेंट्स कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने स्कूल भेज दिया और भाई ने सपोर्ट किया और मैं जो है वो चलता आया। कुछ पता नहीं था करना क्या है आगे एफएससी की और उसके बाद कैरियर में जितना कुछ करना पड़ा वो अपने बलबूते पर करना पड़ा। और पैशन था मेरा, मैंने हालांकि इंजीनियरिंग में दाखिला लिया कराची में, मगर एक सेमेस्टर के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं, मैं सोशल लाइफ के लिए आया हूँ। तो मैंने उसको स्किप किया, मैथ्स कॉम किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। और अल्लाह बेसिकली तो अल्लाह है जो रास्ते बनाता जाता है। और वहाँ से ही मैं इंटर्नशिप के लिए चला गया, अपना टीवी उस वक्त होता था वहाँ पे। तो इंटर्नशिप की तो 2 महीने बाद मैं यहाँ पे बताऊँगी कि इंटर्नशिप जो है वो इंतहाई आम होती है। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अगर वो कहीं पे इंटर्नशिप पे जाते हैं और वहाँ पे इंटर्नशिप के दौरान वो वहाँ पे जॉब नहीं ले पाते, तो ये उनकी जो है ख़ामी है। आप जहाँ पे इंटर्नशिप पे जाएं, आप वहाँ पे अपने आप को ऐसा पेश करें कि वो उनकी मजबूरी बन जाए। तो मैंने भी ऐसा किया, दिन रात मेहनत की और अच्छे तरीके से काम किया। हालांकि मैं उस वक्त स्टूडेंट था पंजाब यूनिवर्सिटी में, बट उसके दौरान ही मेरी जो है इंटर्नशिप के दौरान ही मेरी जॉब हो गई। और हमारे एक डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख थे, डायरेक्टर थे, डीन थे हमारे, तो वो इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी थे मेरे लिए। मैं सीआर था क्लास का, तो मेरी इंटरेक्शन ज़्यादा रहती थी उनके साथ। तो मैं उनका एक जो बात मेरे ना काफ़ी अट्रैक्ट करती थी, वो कहते थे कि अपनी जॉब जो है इंटर्नशिप के दौरान हासिल कर लें। अगर इंटर्नशिप के बाद आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो एक एक दिन जो है ना वो आप पे भारी गुजरता है। आपके घर वाले, आपकी फैमिली, दोस्त पूछते हैं हाँ जी डिग्री हो गई है, अब जॉब का क्या बना। तो वो जो है डिप्रेशन आना शुरू हो जाती है, एक एक दिन आप पे भारी गुजरना शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि इंटर्नशिप के दौरान या डिग्री मुकम्मल होने से पहले ही जो है आपको जॉब मिल जानी चाहिए। बस वहाँ से अपना टीवी से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। मेहनत की, डटकर ईमानदारी से काम किया और दिल जमी से काम किया, मतलब शौक़ से काम किया। कामयाबी वहाँ पे मिलती है जब बंदा शौक़ से कोई काम करता है। शौक़ से मैंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुख्तसर अरसे में सहाफ़त के रिपोर्टिंग, प्रोडक्शन, सारे शोबों में मैंने काम किया। मतलब 7-8 साल जो मेरा कैरियर है, उसके बाद मैंने पंजाब गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन का काम किया, मीडिया देखा। मगर जो मैंने मीडिया में फुल टाइम जॉब की तो मैंने सारे शोबों में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मतलब यंगेस्ट मेंबर एडिटोरियल बोर्ड था, जो एक पॉलिसी बनाता है, कॉलम जो सबसे संजीदा शोबा है सहाफ़त का, तो उसका मैं पेज का इंचार्ज भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद लगे हुए हैं अभी तक। सही। सर, आपने तो यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए, ऑब्वियसली एजुकेशन अपनी हासिल की, और आजकल का जो दौर है वो थोड़ा सा एडवांस हो चुका है। मोबाइल,
लैपटॉप्स सिस्टम्स हमारे लिए जो हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुके हैं। तो इसी तरह से यूलर्न की जानिब से जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, और ये मेरे ख्याल से फर्स्ट LMS है जो कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ये सब कुछ कर रहे हैं कि लाइक ऐसे है जैसे फ़ेस टू फेस बैठकर आपको एजुकेशन दी जा रही है। मैं तो खैर इनका वो सिस्टम देखकर भी बड़ा इंप्रेस हूँ। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि ये इन फ्यूचर हमें किस तरह सपोर्ट करेगा ऑनलाइन सिस्टम? बहुत ज़बरदस्त। मैं तो कहता हूँ कि ये यू लर्न जो है पाकिस्तान में इनकलाब ला रहा है, और ये बेसिक खिदमत है जो करनी चाहिए एक बंदे को पाकिस्तान की। इससे बेहतर खिदमत हो नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं। आप बाकी की बुक्स साइड पे रख दें, ट्यूशन फीस साइड पे रख दें, ये आने जाने का अकेडमीज़ में आने जाने का इतना खर्चा हो जाता है, ऊपर से पेट्रोल महंगा, पेट्रोल इतना, फिर आजकल तो डबल महंगा हो चुका है पेट्रोल। तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं इसके। तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है पहले आ जाना चाहिए था। बड़ी बड़ी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको करना चाहिए था, एजुकेशन डिपार्टमेंट HEC को करना चाहिए था, मगर वो नहीं कर पाए। एक दो यूनिवर्सिटीज़ में किया मगर वो प्रॉपर नहीं कर पाए जिस तरह करना चाहिए था। मगर मैंने जो अभी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, तो ये बाकी ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत है कि आप घर बैठे जो है आप साइन इन करें, और आपके टॉपिक जितने भी आप पढ़ना चाहते हैं आपको टीचर वहाँ पे पढ़ा रहा है और इजी वे में पढ़ा रहा है। मैंने एक टॉपिक देखा है, लेक्चर देखा है टीचर का, तो मुझे लगा कि जो टीचर हमें पढ़ाते वो मुश्किल थे, अभी इतने इजी वे से वो जो है ना वो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। और उसके बाद ये भी है कि आप टीचर अवेलेबल हैं, आप चैट करें, आप मैसेज करें तो आपको फ़ौरन जवाब भी आ जाता है। कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है, मैं वहाँ पे मैसेज करता हूँ, ऑनलाइन करता हूँ, तो टीचर का फ़ौरन रिप्लाई आ जाता है। तो मतलब स्टडी को जो है ना वो हलवा बनाने के लिए यू लर्न ने बहुत अच्छा काम किया है। ये मतलब बहुत ही आसान है कि लाइक FSC, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और ICS जो है वो आप घर बैठे कर सकते हैं। और इसका जो मज़ेदार सीन है वो ये है कि वो जो 150 बच्चों की क्लास होती थी और टीचर एक होते थे और आवाज़ का पहुंचना भी मुश्किल होता था। खैर एजुकेशन फिर भी लोगों ने, हमारे सामने साबिर बुखारी साहब भी बैठे हैं, इन्होंने एजुकेशन उस माहौल में भी की है और उसके बाद सक्सेसफुल इंसान भी बने हैं। बट ये जो टूल्स हैं ये हमारी लाइफ को मोर इजीली बना रहे हैं, बिकॉज एक टीचर 1 to 1, कोई गैदरिंग नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई आपका ये नहीं है कि आपको डिस्टर्ब करने वाला है। आप 1 to 1 ये सारी एजुकेशन ले सकते हैं। साबिर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, ऑब्वियसली आपने भी बताया कि आपके पेरेंट्स भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, आपको स्कूल डाल दिया गया। अभी हमारी जो पेरेंट्स जा रहे हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, और उसके बाद एजुकेटेड पेरेंट्स भी आए हैं अभी, बट उनके बच्चे जो हैं 18-19 साल के हैं, बट वो भी एजुकेशन इतनी हैवी नहीं है। बट उनकी थिंकिंग ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो कुछ नहीं है, ये FSC, ये ICS, ये प्री इंजीनियरिंग, ये ऑनलाइन बिल्कुल नहीं हो सकती है। ऑनलाइन बच्चा जो है उसका ध्यान बढ़ जाता है। ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस के लोगों ने मीम्स भी बनाए हैं कि वो कैमराज ऑन करके इधर उधर लगे रहते हैं, कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इट सीम्स लाइक कि आप घर बैठे कुछ भी कर सकते हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक तो अब हर बंदा समझता है कि ऑनलाइन जो है वो सिर्फ एजुकेशन नहीं है। देखें ना, अब शॉपिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं, हर काम दूसरे ममालिक में तो मोस्टली जो 60-70% चीज़ें वो ऑनलाइन चली गई हैं। अब घर बैठे खाना भी आ जाता है, आपकी ग्रॉसरी हर चीज़ घर आ रही है, तो एजुकेशन घर क्यों ना आया ऑनलाइन ना। तो उसके लिए भी जैसे यू लर्न ने शुरू किया, बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें मज़ीद बेहतरी भी आती जाएगी। अभी जैसे ये ऑनलाइन टॉपिक्स टीचर पढ़ा रहे हैं, अभी मेरी बात हो रही थी डॉक्टर साहब से कि उनका प्लान है कि हम जो है ना रेगुलर क्लासेस भी शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल 4 बजे का टाइम दे देंगे और जो बच्चे होंगे सारे स्टूडेंट्स 4 बजे उनको क्लास में बैठना पड़ेगा। मतलब उनके घर में एक क्लास होगी जहाँ पे ऑनलाइन होकर वो 4 बजे अपेयर होंगे और वो बाकायदा जैसे क्लास एक रेगुलर क्लास होती है वो उसको अटेंड करेंगे। तो इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, क्लास का माहौल भी ऑनलाइन। उस क्लास के बाद अगर कोई चीज़ उसको चाहिए तो वो भी फिर साइन इन करके अपना देख सकते हैं टॉपिक, और हर चीज़ वहाँ अवेलेबल मौजूद है। बिल्कुल, तो ये यू लर्न की फैसिलिटीज़ जो हैं आप लोग भी घर बैठे इसको ले सकते हैं, बिकॉज़ यू लर्न की जानिब से जो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने चैप्टर्स को, अपनी सारी जो चीज़ें हैं उसको स्टडी कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन होने पर आप अपने टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन भी कर सकते हैं। इट्स नॉट मीन्स कि एक ऑनलाइन और वो जो एक जो चीज़ होती है कि वीडियो चल रही है रिकॉर्डेड और आपको पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपके टीचर्स
अवेलेबल होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं यू लर्न के पेज पर, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। साबिर साहब से हम एक आखिरी क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि साबिर साहब, हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं, मर्द हजरात और ख़वातीन दोनों ही, जो कामयाब होना चाहते हैं, मगर वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और कामयाबी अल्लाह की तरफ से आ जाएगी, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि कामयाबी की डेफिनेशन क्या है और कामयाबी मतलब है क्या। जो मैं समझता हूँ कि कामयाबी सेटिस्फेक्शन है, कि आप इनर सेल्फ जो है ना, आप मुतमैन हो कि मैं ठीक है। आप किसी भी लेवल पर हैं, अगर आप सेटिस्फाई हैं अपने आप से, अपने काम से, तो ये आपकी कामयाबी है। बाकी ये कि वही बात कि बड़ा सोचें, बड़े ख्वाब देखें। जब तक बड़े ख्वाब नहीं देखेंगे तो उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। बिल्कुल। अब बहुत बड़ा सोचें। फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाल, बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं कि अगर हम इस्लामाबाद जाना है तो हम इस्लामाबाद की तैयारी करेंगे, इस्लामाबाद की तैयारी करेंगे तो इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे ना। इसलिए हम बड़ा जब तक नहीं सोचेंगे तो हम अपने जो ख्वाब हैं उसको भी अचीव नहीं कर सकते। और जैसे हम जैसे लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग, गाँव से उठकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है और दुनिया की जो मेन स्ट्रीम चीज़ें हैं उसमें शामिल हो गए हैं। तो बाकी हर बच्चा हो सकता है, हर बंदा हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी शर्त है। मेहनत, ईमानदारी, वालदैन की रिस्पेक्ट, उनकी दुआएं, और टीचर की रिस्पेक्ट और उनकी दुआएं आपको किसी सूरत पीछे रहने नहीं देती। आप कामयाबी लाजमी हासिल करते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसे कि कामयाबी हासिल करना हर शख्स की किस्मत में लिखा हुआ है, अगर हम थोड़ी बहुत मेहनत कर लें। और मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट जो था कि एक मिनिस्टर का बेटा ही मिनिस्टर की सीट पर बैठ सकता है, या फिर एक इंस्पेक्टर का बेटा ही इंस्पेक्टर की सीट पर बैठ सकता है, या फिर एक प्रिंसिपल की सीट पर सिर्फ उसका बेटा या बेटी ही बैठ सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। एजुकेशन हर किसी का हक है और एजुकेशन हासिल करना इतना आसान हो गया है, और इन फ्यूचर इसमें डेवलपमेंट मज़ीद होती जाएगी। और इसी तरह से आप लोग यू लर्न देखते रहें। यू लर्न पे आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं, कोई आप पूछना चाहते हैं, कुछ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, यू लर्न के पेजेस पे भी पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ साबिर बुखारी साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नई होप के साथ, एक नई बातों के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।